This is me, Ajman Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class 9, chapter number 3, which is function automation. तो ये हमारा जो है चैप्टर का पार्ट नंबर आई गेस 4 है, हाँ 4 ही ओके, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉर्टिंग क्या होता है, इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, क्या है, जो भी है प्रैक्टिकली तौर पे कुछ बताने, कुछ चीज़ें थ्योरी बतानी, तो ये सब जो है हम इस पार्ट में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए सॉर्टिंग एक प्रोसेस है जो हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को, यानी कि किसी भी डेटा को रीअरेंज करने के लिए बेस्ड ऑन डिफरेंट कैटेगरी। ठीक है, जैसे कि मिसाल मैं आपको मिसाल देती हूँ। जैसे हमने किसी चीज़, हमारे क्लास में हमारी टीचर आई और हमारा डेटा लिया, और सपोज 10 बच्चे, डेटा हमारा क्या लिया, हमारा नेम ले लिया। चलो छोड़े मैं ये एग्जाम्पल नहीं देती, मैं आपको बुक वाले से एग्जाम्पल देती हूँ। ठीक है, जैसे मिसाल मैंने लेनी है कुछ चीज़ें, ग्रोसरी करनी। अब ग्रोसरी में हमारे पास जो चीज़ें होगी उसके साइज़ में भी फ़र्क होगा, क्वालिटी में भी फ़र्क होगा, वैल्यू में भी फ़र्क होगा और क्वांटिटी में भी फ़र्क होगा। ठीक है, तो जो सेम चीज़ है ना वो एक तरफ आ जाए। जैसे मिसाल एक चीज़ है, उसका साइज़ सेम है, जैसे 5-6 चीज़ें मेरे पास है मेरे ग्रोसरी में जिसका साइज़ है सेम, वो एक तरफ आ जाएंगे। अब कुछ चीज़ें ऐसी जिसकी क्वालिटी सेम है वो एक तरफ आ जाएंगी। अब कुछ चीज़ें जिनकी क्वांटिटी यानी कि मिकदार सेम है तो वो एक तरफ आ जाएगी। ठीक है, यानी कि इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं सॉर्टिंग, कि किसी भी डेटा को, ठीक है, किसी भी डेटा को रीअरेंज करना बेस्ड ऑन साइज, क्वालिटी, वैल्यू एंड क्वांटिटी। ठीक है, इसको हम कह रहे होते हैं सॉर्टिंग, यानी कि किसी डेटा को एक तरफ समेट के रख देना, सॉर्ट कर देना। सही है, ताकि हमें डेटा को समझने में और आसानी हो। अच्छा, अब आप ये समझ रहे होंगे कि इसमें सिर्फ साइज, क्वालिटी, वैल्यू या क्वांटिटी नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारे पास बुक में मिसाल दी हुई इस चीज़ की, लेकिन इसमें डिफरेंट चीज़ भी आ सकती है, जैसे नेम, अल्फ़ाबेट। जैसे किसी बंदा है, अब जैसे ए से किसी का नाम आ रहा है, सारे ए वाले एक जैसे आ जाए। किसी की एज 22 है तो वो सारे 22 वाले एक तरफ आ जाए, इस किस्म का। ठीक है, यानी कि इसमें एक चीज़ नहीं है, इसमें और भी चीज़ है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन होगा कि हम सॉर्टिंग इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए, सॉर्टिंग इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम अपना जो भी डेटा है ना उसको बहुत अच्छे से समझने के लिए। सही है, समझ तो हमें ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन जब हमारे पास सॉर्टिंग का इस्तेमाल करेंगे ना, हमें वो डेटा एक तो बहुत ईजीली समझ आ जाएगा और दूसरी चीज़ बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम कह रहे होते हैं सॉर्टिंग, और इसका इस्तेमाल भी मैंने आपको बता दिया। अब हम थोड़े से जो है ना प्रैक्टिकली तौर पे करके देखते हैं, ताकि हमें जो है और अच्छे से समझ आ जाए। ओके, अब आपको यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट दिख रहे होंगे जिसमें नई अलग अलग चीज़ें रखी हुई है, जो पता नहीं क्या ही है, मुझे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। सही है, तो इसमें पहले ऑर्डर आईडी है, प्रोडक्ट है, यूनिट प्राइस है, क्वालिटी है, ठीक है, क्वांटिटी है। ठीक है, यानी कि अगर ये चीज़ है, ये चीज़ 12 है, ये 10 है, ये तो हम क्या करेंगे, हम ये चीज़ हम सेम रखेंगे, प्राइस और क्वांटिटी सेम रखेंगे, और ऑर्डर आईडी सेम रखेंगे। फिर हम प्रोडक्ट चेंज कर लेंगे और फिर मैं आपको सॉर्ट करके दिखाऊंगी कि हमने सॉर्ट किस तरीके से करना है। सही है, ओके, ये मैंने सबसे पहले अपना MS एक्सेल खोल लिया, इसको मैंने छोटा किया हुआ है क्योंकि मुझे कंफर्टेबल ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑर्डर आईडी। सही, ऑर्डर आईडी लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं प्रोडक्ट। सही है, यानी कि क्या क्या चीज़ें हमने की है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, प्राइस लिख लेते हैं। प्राइस लिख लेते हैं। यहाँ हम लिख देते हैं क्या, क्वांटिटी। अच्छा, क्वांटिटी हम कहते हैं मिकदार को, कि अगर एक चीज़ है तो मिकदार कितनी है उसकी, और क्वालिटी कहते हैं कि अगर एक चीज़ है तो वो कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है। तो इस चीज़ में मुझे लगा थोड़ा आपको बता दूँ, अगर आप कन्फ्यूज है सही क्वांटिटी। ठीक है, ये हमारा डन हो गया। अब ऑर्डर आईडी में हमने क्या करना है, हमने कोई भी नंबर लिख लेना है। यहाँ पर भी हम लिख लेते हैं कोई भी, सॉरी नंबर लिख लेना हमने। ठीक है, सॉरी फिर मैं गलत करी। ठीक है, यहाँ पर हमने नंबर लिख लिया, फिर यहाँ पर हमने नंबर लिख लिया, फिर हम यहाँ आ गए, यहाँ हमने नंबर लिख लिया, फिर यहाँ आ गए, यहाँ सॉरी मैं बार बार अल्फ़ाबेट में चल जाती हूँ। यहाँ हमने नंबर लिख लिया। अच्छा, यहाँ आ गए, यहाँ नंबर लिख लिया, नंबर। ठीक है, 10। अब प्रोडक्ट में हम लिख देते हैं, समझ लिख देते हैं एप्पल, शैम्पू, SOAP, सोप, टूथ पेस्ट,
टूथपेस्ट के बाद हम यहाँ लिख देते हैं कि मैंगो, सही, मैंगो। यहाँ हम लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं कुछ भी समझते हैं, डेट्स, डेट्स खजूर। और यहाँ लिख देते हैं कॉम्प, कॉम्प यानी कि कंघी। यहाँ हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं, हम यहाँ लिख देते हैं फॉर सपोज, क्या लिखे यहाँ पर हम, क्या लिखूँ, कुछ भी लिख दो, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं ऑरेंज लिख देते हैं। अच्छा, अब हमने ये सारे लिख लिया। अब हमने इस टाइप पे क्लिक करना है। यहाँ पे हमने डिफरेंट डिफरेंट प्राइस लिख देनी है अपने हिसाब से, या जैसे आपको सही लगे, ठीक है। मैं कुछ भी जस्ट रैंडमली मैं टाइप कर रही हूँ नंबर्स डिफरेंट डिफरेंट, ठीक है। यहाँ पर अब हमने लिख लिया। अब यहाँ पर हम लिख देंगे क्वांटिटी, जैसे ये 2 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 1 है, और ये 0 है, या फिर ये 6 है, ठीक है। ये हमने एक क्या बना दिया है, एक रफ सा डेटा लिख दिया, जस्ट कुछ भी नहीं किया, जस्ट लिखा है। ओके, तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले कंट्रोल ए को साथ क्लिक करके ये सारा डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल ए। ये हो भी नहीं रहा भाई, ओके, कंट्रोल ए, ये सिलेक्ट हो गया। अब हमने यहाँ पर जाना है डेटा, डेटा के साथ आपने यहाँ पर देखना सॉर्ट, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। सॉर्ट बाय ऑर्डर आई, अच्छा, अब हमने पूछा सॉर्ट बाय मतलब किस पे सॉर्ट करना है, कि हमने प्रोडक्ट के हिसाब से वो करना है, क्या कहते हैं, सॉर्ट करना है, या फिर क्वालिटी क्वांटिटी। तो मैं चाह रही हूँ कि प्राइस के, मतलब मुझे पता चल रहा है कि कौन सी चीज़ की प्राइस सबसे ज़्यादा है, तो मैं प्राइस पे चल जाऊँगी। फिर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अब सबसे अब पूछ रहे कि स्मॉलेस्ट मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना लिस्ट पे, या बड़े से छोटे से। तो हमने लार्जेस्ट टू स्मॉल, सबसे बड़े से छोटे पे आएगा, ठीक है। यहाँ पर हमने एक सेलेक्ट कर दिया। अब देखिए ये हमारा सबसे डेटा सॉर्ट हो गया। अब मैंने क्या मालूम करना था, प्राइस। तो जो सबसे ज़्यादा प्राइस है वो है किसकी, शैम्पू की, फिर किसकी, एप्पल की, फिर सोप की, फिर साबुन की, फिर सॉरी ऑरेंज की, फिर टूथपेस्ट, फिर डेट्स, फिर कॉफ़ी। जो सबसे लास्ट में जो स्मॉल प्राइस है वो इसकी, ठीक है। तो इसी किस्म का हमारा ये एक डेटा सॉर्ट हो गया, जिससे हमें क्या पता चल गया, किसी भी चीज़ का प्राइस पता चल गया। लेकिन इसी तरीके से हम जो है वो भी कर सकते हैं, डिफरेंट प्राइस का हमने कर लिया, हम क्वांटिटी का भी कर सकते हैं, कि मैं चाह रही हूँ कि मुझे पता चले किस चीज़ की क्वांटिटी ज़्यादा है। तो मैंने अगेन क्या करना है, इधर जाना है, सॉर्ट पे लिखना है, फिर यहाँ पर मैं इसको चेंज करके मैं लिख देती हूँ क्वांटिटी। यहाँ पर ये सेम ही रहेगा, वैल्यूज़ सैन नंबर, हाँ वैल्यूज़ पे, ठीक है, वैल्यूज़ पे, ठीक है, ठीक है, ओके। सही, अब मुझे इस पर क्वांटिटी पता चल गई कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी किसकी है, मैंगो की है, फिर टूथपेस्ट की, फिर सोप की, ऑरेंज की, एप्पल की, डेट्स की, और सबसे कम क्वांटिटी किसकी, कॉम की। तो इसी चीज़ को हम कह रहे होते हैं सॉर्टिंग। तो आपको उम्मीद है ये समझ आएगा, जब मैंने प्रैक्टिकली तौर पे करके दिखाया तो समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो इसी किस्म से ना हमारा डेटा एक सॉर्ट हो गया, किसके हिसाब से, प्राइस के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से। लेकिन हम प्रोडक्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं, ऑर्डर लिस्ट के हिसाब, ऑर्डर आईडी के हिसाब से भी कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप यानी कि सेम तरीका करना है आपने, और कोई भी डेटा आप सॉर्ट कर सकते हैं। मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, सही है। अगेन जैसे अब मिसाल मेरे पास डेटा है किस चीज़ का, स्टूडेंट का, एज का, नेम का, क्वालिफिकेशन का। मैंने लिख दिया सबको, सबको लिखने के बाद कंट्रोल ए करके सिलेक्ट किया, मैं डेटा पे गई, मैंने डेटा पे जाके जो है ना ऑप्शन क्लिक किया, सॉल्व का ऑप्शन क्लिक किया। सॉल्व के ऑप्शन से मुझे कुछ क्वेश्चंस किए, जैसे इसमें लिखा हुआ, मैंने ओके प्रेस किया, मेरा डेटा इजीली सॉल्व हो गया। देखिए कितना आसान सा काम है। और मुझे उम्मीद है आपको ये जो है टॉपिक अच्छे से समझ आ चुका होगा। इसको हम मैं कर लेती हूँ सेव फिलहाल, ठीक है, सॉरी, इसको हम लिख देते हैं सॉर्टिंग, ठीक है, सेव, ओके। तो मुझे उम्मीद है आपको ये जो है सॉर्टिंग वाला टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि जिस तरीके से अभी हमने ये वाला किया ना, इसी तरीके से आप कुछ और चीज़ लें। जैसे किसी बच्चे का, कोई स्टूडेंट का लिस्ट ले लें कि एक क्लास में इतने बच्चे हैं, इनकी एज ये है, उनकी क्वालिफिकेशन ये है, फिर उस डेटा को सॉर्ट करें तो आपको इससे पता चल जाएगा कि अच्छा इस बच्चे की एज इतनी है, ये इतना बड़ा, ये इतना छोटा, इसकी क्वालिफिकेशन इतनी ज़्यादा, इतनी कम है, सही है। तो इससे आप जो है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से खुद से भी कस्टमाइज़ करके सीखें, ताकि आपको ये सॉर्टिंग वाला और अच्छी समझ आ चुका है। मुझे उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छी समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफ़िज़।